नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में और आप लोग अच्छे से अब मेहनत कर रहे होंगे। 9 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स था कि भैया आप थोड़ा सा स्टैटिक जीके के बारे में बताइए कि कौन सी बुक पढ़ें, स्टैटिक जीके में क्या कैसे कितना मतलब क्या क्या पूछा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि एसएससी के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का रोल होता ही होता है और होता है 2-3 क्वेश्चन का। जैसे अब जीडी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन का रोल यहाँ पे स्टैटिक जीके का होगा। वैसे तो इसमें 2-3 क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें त्यौहार कलाकार से संबंधित। वैसे स्टैटिक जीके का देखा जाए तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। आपको आई थिंक दिख गया होगा कि हमारे पास बुक कौन सी है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इससे पहले दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर रखा है। और वहाँ पे हमारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप अपने जीएस में टाइम बेकार करें, उसका नोट्स कंप्लीट करें। और वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्टैटिक जीके में आपको कैसे करके चलना है कि आप 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर जाओ। तो दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक है। तो हमारे पास ये स्टैटिक जीके की ये बुक है, बहुत शानदार बुक है। नवीन शर्मा सर की है, आरडब्ल्यू के, आपको पता होगा। और जब मैं इसको लेने गया था ना लास्ट ईयर में, तो मुखर्जी नगर की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ। तो स्टैटिक जीके की कोई अलग से बुक थी ही नहीं। जैसे जीएस का पूरा पोर्शन होता है उसी में सारी बुक होती है, इंक्लूड होता है स्टैटिक जीके। तो केवल एक बुक ये देखने को मिली थी तो मैं वहाँ से लेके आया था। इतनी शानदार बुक है, इतनी शानदार बुक है कि मैं क्या कहूँ। इसका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल होगा। क्यों? जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन तो आपको पक्का 100% आपको लिखवा लो कि यहाँ से पूछा जाता है। नृत्य, कलाकार, त्यौहार, मेले, उत्सव, वाद्य यंत्र, उससे जुड़े कलाकार, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें उसका भरपूर दिया हुआ है उसके बारे में। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके में आपके लिए क्या है, जहाँ से 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। उनमें क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, किस स्टेट के हैं ये पता होना चाहिए, इनसे जुड़े कलाकार आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद त्यौहार आते हैं, उत्सव आते हैं और प्रमुख त्यौहार उत्सव आपको पता होना चाहिए। और प्रमुख राज्यों का क्या होता है, 9 वर्ष होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, सिमझनी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, तबला हो गया और ऐसे हैं जिनसे जुड़े कलाकार आपसे पूछता है। तो ये इसमें आपको पूरा मिलेगा क्योंकि इसमें इसका वेटेज ज़्यादा दिया गया है, पूरा उसी के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई गई है। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भैया कि हमारे पास बुक नहीं है, तो दोस्त इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और मैं आपको बताता हूँ कि जीएस में आपके लिए स्टैटिक जीके में जीडी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों आपको पढ़ के चलना है, प्रमुख मंदिर पढ़ के चलने हैं क्योंकि मंदिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको जो अभयारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ के चलता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सप्ताह के बारे में पता होना चाहिए, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक जो कि इसमें बहुत भर भर के दिया हुआ है। और थोड़ा सा आपको राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया की तो पता होनी चाहिए, लेकिन जो इसके बाहर है, खासकर अफ्रीकन कंट्री की राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया। और थोड़ा सा आपको जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है भारत में उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सी साइट कहाँ पे है। और कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे हैं कि आपको उसका सन भी पता होना चाहिए कि किस सन में ये शामिल हुई थी, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ये तो आपको जैसे झील हो गया, दर्रे हो गए, ये तो आपका भूगोल का क्वेश्चन हो जाता है, ये तो आपको पता होता ही है। प्रमुख शहर एवं उपनाम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छी बुक है, यहाँ पे आप इसमें पढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया स्टैटिक जीके के लिए आपको बस इतना पढ़ के चलना है और बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना है। खासकर जो उत्सव, मेले, कलाकार हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के चलना है। और मैं इसकी पीडीएफ फिर आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, आप कहोगे तो।
आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, नमस्कार।